नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। भीषण गर्मी के बाद सभी को इंतजार होता है कि बरसात आएगी, यानी मॉनसून का इंतजार होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मॉनसून आ चुका है और उत्तर भारत में भी ये आ चुका है। मॉनसून किसानों के लिए अच्छा संदेश लाता है। मॉनसून यानी बारिश हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन मॉनसून कभी कभी अपने साथ तबाही भी लाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो मॉनसून के मौसम में सेहत की भी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आज हम टोटल हेल्थ में कुछ ऐसी समस्याओं की यानी स्वास्थ्य समस्याओं की बात करेंगे जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही होती हैं। वो क्यों होती हैं और किस तरह उनसे बचा जा सकता है, आज बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से हम समझेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे जब इस तरह की कोई समस्या होती है तो कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिन्हें वार्निंग साइंस यानी खतरे का लक्षण माना जाए और तुरंत डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाएं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल किस तरह के बदलाव आते हैं बरसात के मौसम में और क्या होता है जब जगह जगह पर पानी भरने लगता है और अलग अलग तरह के कीट उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। इस समय देश भर में बरसात को लेकर कुछ ऐसी ही स्थिति है। रिमझिम बरसता पानी गर्मी से राहत तो देता है, साथ ही कई बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। ऐसे मौसम में एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के साथ आती हैं कई बीमारियां भी। बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस, त्वचा संबंधी एलर्जीज, फंगल इन्फेक्शंस, संक्रमित पानी से होने वाले रोग, मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया व कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति होती है। साथ ही पानी दूषित होने की संभावना भी होती है, जिसका परिणाम पीलिया, हेपेटाइटिस ए व ई जैसी बीमारियों के रूप में सामने आता है। बरसात के मौसम में खुद को बीमारियों से बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी है। साथ ही जरूरी है ये जानना कि बरसात के मौसम में अपनी देखभाल कैसे की जाए। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। बलबीर सिंह रंग कहते हैं कि आग पानी हुई हुई न हुई, मेहरबानी हुई हुई न हुई। बरसात आती है तो अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाती है। उन समस्याओं से हम किस तरह बच सकते हैं और किस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं इस मॉनसून के मौसम में, आज समझेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर AC धारीवाल, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से, डॉक्टर दिनेश सिंगल, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल से, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर SM रहेजा, फिजिशियन इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होम, GB पंत हॉस्पिटल। ही हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर धारीवाल, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, इंतजार तो रहता है बरसात का, मॉनसून का, लेकिन जब ये आती है तो फिर लगता है कि कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। किस तरह की समस्याएं, खासतौर पर जो आपका इलाका या क्षेत्र कहें या स्पेशलाइजेशन कहें, उसमें किस तरह की दिक्कतें होती हैं? देखिए, जैसा कहा गया, मानसून के साथ बारिश की वजह से पानी का ठहराव होना और पानी का कंटामिनेट होना, तो मेनली कहा जाए तो वाटर बॉर्न डिजीज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जिसके लिए मच्छर जनित रोग, जिनमें खास करके डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये बीमारियां हैं। और इनके साथ साथ आँख से जुड़े हुए कुछ रोग जैसे कंजक्टिवाइटिस का जो है वो बढ़ जाना और स्किन डिजीज़ का बढ़ जाना जी। और कुछ पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो अपने भारत में दक्षिण क्षेत्र में महाराष्ट्र, केरला, इन क्षेत्रों में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी भी इन कारणों से बारिश के बाद बढ़ जाती है। जी,
डॉक्टर सिंघल, आपसे समझें कि जब बात आती है बारिश की, तो एक तो बात हुई कि वाटर लॉगिंग हो गई, जगह जगह पानी भर गया। उसके अलावा जो सप्लाई का पानी आता है, बहुत से एरियाज में देखा जाता है कि नल से गंदा पानी आ रहा है। तो किस तरह के बदलाव होते हैं, ये क्या छोटी छोटी खामियां रह जाती हैं? देखिए, जो हमारी वाटर सप्लाई लाइन है और जो सीवर की लाइन है, वो सब साथ साथ चलती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करोड हो जाती हैं। तो सीवर और सप्लाई, पानी का जो सप्लाई है वो सब मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी सीप इन करके इस सब को बढ़ाता है। तो इस वजह से जो टैप वाटर सप्लाई है वो कंटेमिनेट हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। जी। डॉक्टर रहेजा, अब आपसे ये समझने की कोशिश करें कि बरसात के मौसम में असल में ऐसा होता क्या है, क्या परिवर्तन आता है कि बीमारियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। और अमूमन ये भी कहा जाता है, कई दफ़ा कुछ लोगों को कहते सुना जाता है कि ये डॉक्टरों का सीज़न है, बीमारियों का सीज़न नहीं बल्कि ये तो डॉक्टरों का सीज़न है। ज़रा इस पर बताएं थोड़ा सा। हाँ, देखिए, बरसात का मौसम सुहावना मौसम है, लेकिन इसमें बीमारियों का मौसम भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इस समय एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है, दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, और जो टेम्परेचर है अराउंड 30-35 डिग्री रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, जैसे पानी इकट्ठा होना बरसातों के अंदर, उससे मच्छर पैदा होते हैं, और पर्टिकुलरली यदि बरसात होती है और फिर 7, 8 या 10 दिन के बाद दोबारा होती है, तो बीच का जो गैप है, जो इंटरमिटेंट रेंज है, उसमें जो भी पानी इकट्ठा होगा घर के आसपास खड्डों में और खाली बोतलों में या डिब्बों में या टायरों में, तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं। जो डेंगू का मच्छर है, ये एडिस एजिप्टाई, ये 8 से 10 दिन में अंडे से मच्छर बन जाता है जी। फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में, यदि एक बोतल का ढक्कन भी है, उसके अंदर भी ये, अगर उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो उसके अंदर ये मच्छर पैदा हो सकते हैं। दूसरा, जब ये टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल है वायरल इन्फेक्शंस के लिए, वायरल फीवर इस मौसम में बहुत अधिक होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ये अधिक होता है, मक्खियाँ अधिक होती हैं, तो इससे जो भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, जैसे कि अमीबाइसिस, उल्टी दस्त का होना, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, जॉन्डिस का होना, ये बढ़ जाता है। मच्छरों से मलेरिया का होना, डेंगू का, चिकनगुनिया का, वो डॉक्टर धारीवाल ने बताया है। इसके अलावा जो स्किन में मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन अधिक होते हैं। जी। डॉक्टर सिंघल, अगर बात करें पानी से होने वाली बीमारियां, कंटामिनेशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हाइजीन को लेकर भी कुछ समस्या रहती है कि बाहर गए, ध्यान नहीं दिया। किस तरह की बीमारियां और कौन कौन से एज ग्रुप्स में आप ज्यादा देखते हैं? देखिए, हम लोग सब बाहर खाते हैं, तो बाहर खाने का प्रचलन आजकल तो बहुत ही बढ़ गया है जी। तो ये जो, जैसे कि डॉक्टर रहेजा ने बताया, आजकल टेम्परेचर ह्यूमिड है, नमी बहुत होती है, तो ये जो वातावरण है किसी भी बैक्टीरिया को पनपने के लिए बहुत उचित है। तो बाहर जब हम खाना खाते हैं, उसमें हमें मालूम नहीं कि पानी कैसा है जो यूज़ हो रहा है और फूड कैसा है, कितना पुराना बना है। तो इसलिए बाहर खाने से हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। और घर में भी अगर खाना पुराना बना है, फ्रेश नहीं है, मक्खी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर वो खाना खुला है, चाहे वो बाहर का है चाहे वो घर का है, तो मक्खी जो है उसको कंटेमिनेट कर सकती है, इधर उधर से गंदगी लाकर उस पर बैक्टीरिया छोड़ सकती है। और छोटी एज ग्रुप में और एडल्ट्स में, एल्डरली में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर बॉडी रिजर्व नहीं होता, कोई भी इन्फेक्शन उनके अंदर ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। डॉक्टर धारीवाल, दिल्ली की अगर बात करें, अभी कुछ जगह है ऐसी जहां पर यमुना के आसपास पानी भरना शुरू हो गया, वाटर लॉगिंग है इस समय। कौन सी बीमारियों का खतरा हम लोग जिसके लिए पहले से सतर्क हो जाएं, आप महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो पानी के ठहराव से बीमारियां होती हैं, वो वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिसमें डायरिया मुख्य है, और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस, जिसको पीलिया भी जो है वो कहा जाता है, वो लगभग 1 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। पानी यदि ठहराव रहा तो उसमें मच्छर, जिसकी लाइफ साइकिल लगभग अंडे से लेकर के और एडल्ट इमर्ज होने में लगभग 10 दिन जो है वो लगते हैं। तो यदि जैसा आजकल दिल्ली के, जैसा आपने कहा, यमुना के क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में पानी का ठहराव है, और वहाँ पर खास करके
पडल्स और ये छोटे जो पूल्स बन जाते हैं, बहते हुए पानी और नदी में मस्कीटो breed नहीं के करेगा। एग्स जो हैं वो ले नहीं होते हैं। केवल जो पानी साइड में इकट्ठा रह जाता है उसमें मच्छर हो सकते हैं, और उन मच्छरों में खास करके एनोफ्लीज प्रजाति के मच्छर, जिससे मलेरिया की बीमारी हो सकती है। और पिछले कुछ वर्षों से वैसे तो जापानीज एनकेफेलाइटिस की समस्या बहुत बड़ी समस्या अभी दिल्ली में नहीं है जी। लेकिन उसका भी, और ख़ास करके ऐसे क्षेत्रों में यमुना के आसपास जहाँ पर खेती भी हो रही है, वहाँ जापानीज एनकेफेलाइटिस की भी संभावना हो सकती है। जी।